जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, शाम के 7 बज चुके हैं और डिफेंस से जुड़ी कुछ खास खबरें लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर जो है असम राइफल से जुड़ी हुई है। आप सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर में भी असम राइफल तैनात है और जो हाल ही में ऑपरेशन किश्तवाड़ में हुआ था वहां पर असम राइफल का अहम योगदान था, क्योंकि उन आतंकियों के सैफुल्ला के ग्रुप के पीछे असम राइफल लगातार पड़ी हुई थी और आखिरकार उसको हुरों के पास पहुंचाकर ही असम राइफल ने चैन की सांस ली। लेकिन अब असम राइफल के इस काम की सराहना भी हो रही है। हाल ही में व्हाइट नाइट कोर के जीओसी साहब जो हैं वो असम राइफल की जो यूनिट है उसमें पहुंचे, जवानों से मिले और जो असम राइफल के जवानों की हौसला अफजाई की, जमकर सर ने तारीफ की कि किस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट के बाद जम्मू कश्मीर में भी असम राइफल के दम का लोहा जम्मू कश्मीर के लोग मान रहे हैं और कैसे असम राइफल इंडियन आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो है वो आतंकियों का सफाया कर रही है। लेकिन बस मलाल इस बात का है कि असम राइफल जो योगदान देती है, जो ऑपरेशंस करती है, जो उसको नाम इनाम मिलना चाहिए, वो कहीं ना कहीं इंडियन आर्मी के साथ ही चला जाता है, यानी कि अलग से असम राइफल का जिक्र नहीं होता है। तो इस बात का अगर आने वाले ऑपरेशनों में भी असम राइफल का जिक्र अलग से हो तो शायद ये ज्यादा अच्छा होगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। ये खबर भी असम राइफल से ही जुड़ी हुई है। दरअसल उल्फा आई, परेश बरुआ का उल्फा आई जो एक वक्त में असम में बहुत मजबूती से आतंकी संगठन खड़ा हुआ था, अब धाराशायी हो चुका है। असम राइफल ने उसको पाताल लोक में पहुंचा दिया था, लेकिन अब भी पाताल लोक में से कुछ लोग निकल कर आते हैं और लेकिन जैसे ही असम राइफल की नजर उन पर पड़ती है वो सरेंडर कर देते हैं। दरअसल उल्फा आई कैडर वितुल भरुआ ने असम राइफल के सामने सरेंडर किया है अरुणाचल प्रदेश में, और उस असम राइफल ने उसके पास से एक पिस्टल और अम्निशंस जो है वो बरामद किया है। एक वक्त था जब उल्फा की तूती बोलती थी पूरे असम में, नॉर्थ ईस्ट में, लेकिन अब असम राइफल के अथक प्रयासों से उल्फा जो है लगभग खत्म हो चुका है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। ये खबर मथुरा से है, जहां पर एक फौजी के साथ पुलिस वालों ने घर में घुसकर मारपीट की है। सीसीटीवी वायरल है, आप खुद देख सकते हैं। सीसीटीवी में एक फौजी अपने दोस्त के घर, जो कि बीएसएफ का ही जवान है, वहां पर आया हुआ था। तभी पुलिस वाले जो हैं 5 से 6 पुलिस वाले जबरदस्ती घर में घुसते हैं और दोनों जवानों के साथ, इंडियन आर्मी के जवान के साथ और बीएसएफ के जवान के साथ मारपीट शुरू कर देते हैं। पूरा मामला क्या है ये मैं आपको बता देता हूं, लेकिन ये जो हुआ है वो बेहद शर्मनाक है, क्योंकि हाल ही में जिस प्रकार से फौजियों को टारगेट किया जा रहा है पुलिस के द्वारा, ये बहुत ही निंदनीय है और इसके खिलाफ जो है हम उम्मीद करते हैं कि रक्षा मंत्री कुछ बोलेंगे, लेकिन कब बोलेंगे ये तो भगवान ही जानता है। लेकिन ये पूरा वीडियो आप देख लीजिए। दरअसल जवान राधाचरण, जो कि राजपूत रेजिमेंट में सिपाही हैं और वर्तमान में बीकानेर में तैनात हैं, इन दिनों छुट्टी पर आए हुए थे। रविवार सुबह उस वक्त का है जब ये वीडियो, जब वो अपने दोस्त महेश कुमार, जो कि बीएसएफ में हैं, उनके घर आए हुए थे और महेश कुमार की पोस्टिंग मणिपुर में है। तभी जो है पुलिस फोर्स वहां पे पहुंचती है, किसी पुराने मामले को लेकर कहासुनी होती है और फिर वो फौजी के साथ जो है मारपीट करना शुरू कर देते हैं। हालात ऐसे कि पुलिस वाला वर्दी के रोक में 14 सेकंड के भीतर जवान के 6 मुक्के जड़ देता है। ये वीडियो आप देखिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक जो हैं ये बातें पहुंच सकें।
नहीं पता है इतना भागेगा। किया आप भी वीडियो में देखिए कि जो बीएसएफ का जवान है उसकी हाथ में गोदी में एक बच्चा है और जो इंडियन आर्मी का जवान है वो पुलिस से कहता है कि आपने जो कार्रवाई करनी है आप करिए, लेकिन पहले बच्चे को मां को सौंपने दीजिए, ऐसा ना हो कि बच्चे को चोट लग जाए। इससे चौकी कमांडर कथित तौर पर क्रोधित हो गए और उन्होंने राधाचरण के साथ दुर्व्यवहार किया और यहां तक कि सेना के बारे में भी अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया गया, इस प्रकार के आरोप लगे हैं। ऐसे समय में जब पूरा देश होली मनाने की तैयारी कर रहा है, लोग उत्सव मनाने की तैयारी में हैं, उस बीच सेना के जवानों के साथ इस प्रकार का व्यवहार हो सकता है बीएसएफ जवान ने कुछ गलत किया हो, आप उसको लेके जाइए, सजा देने का काम न्यायालय का है। हाथ उठाने की परमिशन कौन दे देता है ये समझ से परे है। चाहे पुलिस की बात करें और कई ऐसे इंसिडेंट आ चुके हैं, और चाहे या सिविलियन की बात करें, टोल कर्मियों की बात करें, जिसका दिल आ रहा है वही दो लगाकर इंडियन आर्मी के जवानों को चला जाता है। और अगर यही हाल रहा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, और कोई भी आने वाले वक्त में सोचेगा कि भाई क्यों हम इंडियन आर्मी में जाएं, इंडियन आर्मी में जाने से अच्छा हम पुलिस में जाएं, कम से कम कोई हाथ तो नहीं हमारे ऊपर उठाएगा, कोई माई का लाल दिखा दे पुलिस वाले पे हाथ उठाकर। आर्मी के जवानों के ऊपर तो मतलब हर दिन 1 या 2 वीडियो ऐसे आ जाते हैं जहां पर जवानों के साथ मारपीट की जा रही है। मैं उसे होली की शुभकामनाएं देने के लिए आया था 11 बजे के समथिंग। तो हम लोग घर पे ही थे बैठे हुए, वो आए अचानक, उनने इससे बदतमीजी से बोला। तो मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा मैं फौजी हूँ और मेरे को जा रहे थे लेके, मैंने बताया मैं फौजी हूँ, पड़ोसियों से मिलने के लिए आया हूँ, मेरा इसके केस से कोई वो नहीं है मतलब। लेकिन उन्होंने मेरे साथ जो हाथापाई की है, मेरे को थप्पड़ मारे हैं, सीसीटीवी फुटेज है। मेरा क्या दोस्त था भाई, पड़ोसी हो या मित्र हो या फौजी हो, एक मिलने के नाते गया था मैं तो इससे। मारपीट से पहले कोई बातचीत हुई थी? मारपीट से पहले उसने बोला ये इसका भाई है, तो इसको वो जा रहे थे लेके। मैंने बोला इसकी गोदी में बच्चा है, इसको देने दो, और इसका इस केस से कोई वो नहीं है, मतलब नहीं है, मेरे को मतलब उसे छोड़ दो। इसका क्या हुआ बान के साले, इसको छोड़ो, इसे पीटो। उन्होंने फिर मेरे को पीटा, जबकि मेरा इस केस से कोई मतलब नहीं है। बान के साले तेरी जो दादागिरी है फौज में चलती होगी, इधर पुलिस की, और तेरे को झूठे केस में फंसा दूंगा मैं, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ऐसी उसने मेरे को धमकियां दी। मथुरा से एक वीडियो और सामने आया जहां पर सड़क पे जवान अपनी फैमिली के साथ दवाई लेने जा रहा है और जवान के ऊपर हाथ उठा दिया जाता है और 4-5 मुस्टंडे मिलकर लाठी डंडों से जवान को पीटते हैं। वाइफ उनकी चिल्लाती रहती है लेकिन वो पीटते रहते हैं, लोग खड़े होकर तमाशा देखते रहते हैं। इधर आया।